देखिए, एसएससी जीडी का हम पीछे 2 शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बताए थे कि रिवीजन कैसे कैसे करना है, मैथ का, रीजनिंग का, सबका मतलब रिवीजन बताए थे। और आपको बताए थे कि डेली पार्ट वाइज सबका सेट लगाइए टाइमिंग के साथ, और एक डेली फुल सेट लगाइए पूरा। बाद में फिर उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करके आप ये देखिए कि किस टॉपिक से गलत हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि परसेंटेज से आपको एक बार से गलत होने से नहीं कि भाई एक बार गलत हो गया तो अब बार बार देख रहे हैं कि आप परसेंटेज से फंस जा रहे हैं। परसेंटेज का कोई एक टाइप है जो कि आपसे बार बार नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या कीजिए कि परसेंटेज का नोट्स निकालिए और उस टाइप को खोलिए कि इस टाइप को कैसे बनेगा। अगले बार से वो टाइप नहीं छूटना चाहिए। इस तरीका से सेट का एनालिसिस करना है कि जो छूट गया तुरंत उसको सेट बंद किए और तुरंत नोट्स निकाले वहां बैठे बैठे। बाद में नहीं, छोड़ देंगे तो कुछ छूट जाएगा, टाइम भी बहुत कम है। तुरंत निकालेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे कैसे ये बनता है। हर चीज में, हर टॉपिक में आपको ऐसे करना है। परसेंट मैथ का हो या फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बार बार मिस हो रहा है तुरंत उस टॉपिक को खोलिए, उस सब्जेक्ट को खोलिए और उस टाइप को सॉर्ट आउट कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हम स्टैटिक जीके के लिए बताए थे आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवाएंगे, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। आप देखिए सबसे पहले लोक नृत्य और उत्सव। लोक नृत्य, उत्सव और एक शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य, उत्सव, शास्त्रीय नृत्य, ये आपको तीनों को याद करना। जैसे कि कैसे याद करना लोक नृत्य को, जैसे याद करना है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, ऐसे झारखंड लिख करके, और सबका जो है सब राज्य का 2 या 3 जो लोक नृत्य है, लगभग ऐसे तो बहुत है, 2-3 फेमस आपको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं, जैसे लिख लीजिए एक तरफ ऐसे राज्य लिख लीजिए, एक तरफ लिखिए लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश से हो गया आपका कि कोलानालू माथुरी वीर नाट्यम, कोलानालू माथुरी वीर नाट्यम। फिर बिहार का जट जाटिन पवारिया विदेशिया, जम्मू कश्मीर का राव फिकात मंदजास। इस तरीके से आप सारा स्टैटिक जीके को देख लीजिए, यानी कि लोक नृत्य, उत्सव और शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य आप जान ही रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये आपका जैसे देखिए भारतनाट्यम, ये 8 ही है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है। उसके बाद आपका सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथक उत्तर भारत का। ये 8 आपका है शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा। उत्सव देख लीजिएगा, उसके साथ साथ पर्व एंड त्योहार देख लीजिएगा। पर्व त्योहार जैसे सरहुल किस राज्य का पर्व है, झारखंड का, इस तरीके से मतलब आप पर्व त्योहार को देख लीजिएगा, लगभग जो इम्पोर्टेंट है। मेला देख लीजिएगा, जैसे आपसे पूछे कि कौन किसी मेला देते हैं, पूछे कि किस नदी के किनारे है या किस संगम पे मनाया जाता है या किस महीना में मनाया जाता है, मेला देख लीजिएगा। वाद्य यंत्र और इससे संबंधित व्यक्ति को देखिएगा। वाद्य यंत्र जैसे कि बांसुरी, या कोई व्यक्ति का नाम दे दिया, ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम दे दिया और पूछ देगा आपसे ये व्यक्ति को बताइए किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। पुरस्कार देख लीजिएगा, पुरस्कार में सबसे पहले प्रथम भारत रत्न तो देख लीजिएगा किसको मिला है, ये हमेशा पूछता है। प्रथम भारत रत्न किसको मिला है वो, और अभी सभी पुरस्कार की शुरुआती वर्ष, जैसे पूछ दे पद्मश्री का कब से देना शुरू किया गया था, पद्म विभूषण कब से, यानी सभी पुरस्कार का सही मतलब भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, मेन जो है राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जो 7-8 मेन है उनका शुरुआती वर्ष देख लीजिएगा। और 2024-25 का और जो 26 का लेटेस्ट जो 1-1.5 साल पहले का, 2 साल पहले का जो पुरस्कार दिया गया है करंट वाला, उसको भी देख लीजिएगा। फिर विविध देखिएगा, ये सबसे बड़ा चीज है विविध। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा बांध कौन है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा चोटी, सबसे ऊंची चोटी, यानी कि बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, और उसके साथ साथ प्रथम भी,
प्रथम व्यक्ति कौन थे जो चांद पे गए, प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए, इस टाइप का होता है प्रथम, उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। यानी कि स्टैटिक में मेन इतना है, लोक नृत्य, उत्सव, शास्त्रीय नृत्य, पर्व त्योहार, मेला, वाद्य यंत्र, पुरस्कार, विविध का सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा और प्रथम, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो लोक नृत्य सभी राज्यों का जो लगभग मेन है, उससे 100% अगर हम लिखवा देंगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा। हम लिख के दे रहे हैं कि अगर आपको हम लोक नृत्य लिखवा देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर लोक नृत्य से क्वेश्चन आया, पूछा, तो उसी से पूछेगा, उसी के अंदर से पूछेगा, ठीक है। आप कहिएगा तो आपको हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। ये जो लिखवाना है वो अलग अगले क्लास में, पहले यहाँ हम आपको टॉपिक बताएंगे कि आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा। आपके पास नोट्स है, नहीं है, पीडीएफ से कहीं से खोज के देख लीजिएगा, या आप इन सब का मेरे पास है। अगर आपको चाहिए किसी विशेष का कि हाँ हमारे पास नहीं है, आप कमेंट कीजिए, या जो नंबर है उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, नंबर पे 9709793610 नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए कि हमको इस चीज़ का चाहिए, हम आपको दे देंगे या लिखवा देंगे, पढ़ा देंगे। किसी भी स्टैटिक, कोई भी स्टैटिक टॉपिक का, स्टैटिक का जो टॉपिक आपको जरूरत हो, नहीं है आपके पास, शॉर्ट फॉर्म में अपना हैंड राइटिंग से नोट्स बनाया हुआ है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। या लिखो कहिएगा तो लिखवा देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखिए आप हिस्ट्री में आइए। स्टैटिक जीके तो हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा थोड़ा चीज करके बताएंगे, ठीक है। एकदम थोड़ा सा बताएंगे जिससे कि आपका काम भी हो जाए, बहुत बर्डन भी ना हो लास्ट टाइम में। जैसे हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री में आपको क्या करना है, हिस्ट्री में आपको हड़प्पा से शुरू करना है। हड़प्पा वाला में जैसे इसमें क्या देखना है कि पूछ देता है कौन सा चीज, खुदाई के बाद कौन सा चीज किस स्थल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्ति स्थल, उसके साथ साथ जैसे पूछ देगा कि ईंट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से ईंट नक्काशी काटी वाला जो ईंट था वो कालीबंगा से, जोते हुए खेत कालीबंगा, इस टाइप से जो है आप याद कर लीजिएगा। प्राप्ति स्थल, शहर, नदी, जैसे पूछ दे आपसे धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, वो नदी पूछ लीजिएगा। कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित है वो, और कौन सा शहर, जैसे पूछ दे आपसे वर्तमान स्थिति उसका, धौलावीरा वर्तमान किस राज्य में है, रोपड़ किस राज्य में, रोपड़ आपका पंजाब में हो जाएगा, हड़प्पा पाकिस्तान वाला में हो जाएगा, चमुद्रो पाकिस्तान, इस टाइप से आप देख लीजिएगा। ज्यादा कुछ नहीं, प्राप्ति स्थल, शहर और नदी, किस नदी, कौन सी जो शहर था वो किस नदी के किनारे था, हड़प्पा हो गया। इसके बाद आप देखिए वैदिक में आप देख लीजिएगा कि ऋग वैदिक, पूर्व और उत्तर वैदिक दोनों का जो टाइमिंग है उसमें देखिएगा कि ऋग वैदिक में जो प्रिय देवता थे कुछ और थे, उत्तर वैदिक में कुछ और थे, ऋग वैदिक का कुछ और काल, कुछ और थोड़ा बहुत अलग, दोनों में कुछ न कुछ अलग अलग अंतर है, उन सबको आप देख लीजिएगा। वैदिक वाला थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप इसके बाद देखिएगा, वैदिक के बाद आप जो बौद्ध, जैन, धार्मिक वाला, सॉरी मतलब क्या बोले, बौद्ध जैन, ऐसे देखिए बौद्ध और जैन का, बौद्ध जैन का देख लीजिएगा। इसमें क्या देखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो, जैसे आपसे पूछ देगा जो सभा कराया गया था, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, उस समय राजा कौन थे, कहाँ कराया गया था, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा इसका बौद्ध जैन का। अब बौद्ध जैन का ये भी देखिएगा कि बौद्ध धर्म का पहले देखिएगा कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो फिर गृह त्याग कितने वर्ष में किए, उपदेश कहाँ दिए, किस भाषा में उपदेश दिए, जैसे सर्वाधिक पाली भाषा में उपदेश दिए, उनका गृह त्यागना हो क्या कहा गया, उनका मृत्यु उपरांत त्यागना हो क्या कहा गया, प्रथम उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, गौतम बुद्ध का आप सब देखिएगा। जैन धर्म का देखिएगा, जो तीर्थकर थे 24 तीर्थकर, 24 में से 20 तीर्थकर, आपको पता होगा कि झारखंड के गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़ी पे अपना महापरिनिर्वाण किए थे, प्राण त्यागे थे।
उन सब का आप देख लीजिएगा, खासकर महावीर के बारे में आप 24वें तीर्थंकर थे उनके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो था महाजनपद जो था, महाजनपदों की राजधानी, 16 महाजनपदों की जो राजधानी था वो राजधानी किसका अंग का कहाँ, इस टाइप का जो राजधानी था आप सबको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप मगध में आइएगा। मगध में आप आइएगा तो यहाँ पे मगध पे जो शासन करने वाला था इसका देखिए ट्रिक है, तो ट्रिक है हसीना मासुका। हसीना मासुका, ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कन्नौ वंश। ठीक है, कन्नौ वंश, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मगध पे ये जो 6 वंश जो था, सबसे पहला हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, ये आपका क्रम से है। आप ट्रिक से क्या फायदा होगा कि आपको ये जैसे आपसे पूछ देगा 4 राजा का नाम, जैसे एक मौर्य वंश का दे देगा अशोक का, एक यहाँ का दे देगा अजातशत्रु का, सॉरी एक यहाँ का दे देगा आपका उनका क्या नाम था बिंबिसार का, एक यहाँ का बिंबिसार का दे देगा, एक यहाँ का अशोक का दे देगा, और एक इधर का दे देगा कालाशोक का। अब पूछ देगा कि कौन से राजा पहले शासकीय क्रम में सजाए, तो आप वहां मिस्टेक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको याद रखना है हसीना मासुका, ह पहले आया तो पहले हर्यक वंश, फिर सी आया शिशुनाग वंश, फिर ना आया नंद वंश, फिर मा आया मौर्य वंश, फिर सु आया शुंग वंश, फिर क आया कन्नौ वंश। इसी सीरियल में इन लोग शासन भी किए थे मगध पे। ठीक है, यानी ये मगध वाला इनका देख लेना है हर्यक। सभी वंश का सभी वंश का जो संस्थापक देख लीजिएगा आप, सभी वंश का संस्थापक देख लीजिएगा, अंतिम शासक देखिएगा, जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, सभी का अंतिम शासक देखिएगा। ठीक है, और खासकर ये नंद और मौर्य हर्यक, ये इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य नंद और हर्यक वंश का आप देख लीजिएगा बढ़िया से। इसी के मौर्य वंश और नंद वंश के समय चाणक्य, ठीक है, जिसका विष्णुगुप्त नाम है, अर्थशास्त्र जिनकी रचना है, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, मगध हो गया। इसके बाद आप इसी में जो आपका सातवाहन वंश, दक्षिण भारत वाला भी कुछ वंश थे, उन लोग के बारे में आप देख लीजिएगा, बट उधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस मगध में ये 6 वंश को आप पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ना वही बता रहे हैं। उसके बाद आप सीधे क्या पढ़िएगा, गुप्त वंश पढ़िएगा, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश पढ़िएगा। गुप्त वंश में सबका शासक, उत्तराधिकारी, और उसके साथ साथ कुछ उन लोगों का जो उपलब्धि, जैसे कुमार गुप्त जो थे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे, स्कंद गुप्त जो थे होनों का आक्रमण, किसी का उपाधि जैसे महाराजा धीराज की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, भारत का नेपोलियन जिसको कहा जाता है, इन सब चीज को समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जैसे इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा गुप्त वंश में। इसके बाद जस्ट उत्तर गुप्त काल में क्या आता है, जो हर्षवर्धन वाला जो था ना, हर्षवर्धन का वाला का जो भाई थे राज्यवर्धन, राजश्री, इन लोगों का लड़ाई चल रहा था गौड़ नरेश, गौड़ यानी जिसको वर्तमान बंगाल कहा जाता है, शशांक से। तो शशांक वाला और जो ये इधर हर्षवर्धन के बीच जो चल रहा था वो देख लीजिएगा। और एक चीज हम भूल गए, आपको ये भी याद करना है कि जो जैसे गुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान चीनी यात्री आए थे, हर्षवर्धन के समय वेनसांग चीनी यात्री आए थे। इन दोनों का विशेष याद रखिएगा। अब भूल जाते हैं लोग कि हर्षवर्धन में फाहियान आया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय में फाहियान आया था। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा। हर्षवर्धन में वेनसांग आया था, ह से हर्षवर्धन, तो ह से वेनसांग, यानी कि दोनों का ह है, हर्षवर्धन में वेनसांग, और जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, यानी कि हर्षवर्धन वाला भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद आप देखिएगा वो इसके बाद आप गजनी, गौरी,
मोहम्मद गजनी और गौरी वाला जो था आप वो देख लीजिएगा। इसमें जैसे कि गौरी के द्वारा तराइन का युद्ध हुआ, जैसे आपसे इसमें क्या पूछता है खास कर तराइन का युद्ध वाला। तराइन का जो युद्ध हुआ 1191, 1192, 1194, ये चार गो युद्ध हुआ था। 1191, 1192, 1194 किससे किसके बीच हुआ था? तो 1191 में गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। द्वितीय में फिर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें इसमें गौरी विजय हो गया था। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा हुआ। जयचंद, इतिहास का पहला गद्दार जयचंद जो थे वो गौरी का साथ दिए और पृथ्वीराज चौहान को हरवा दिए। ठीक है। चौथा हुआ जिसको बोलते हैं चंद्रार का युद्ध। इन लोग दोनों को बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय, तराइन का द्वितीय, ये हो गया चंद्रवार का युद्ध हो गया। ठीक है। 1194 इसमें क्या हुआ था? इसमें आपका गौरी और जयचंद के बीच, गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजय हो गया था। ये देखिएगा मोहम्मद गजनी का जो 17 बार आक्रमण हुआ, 17 बार आक्रमण हुआ, जिसमें सबसे चर्चित सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण हुआ। इन सब मतलब इन लोग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है। पहले वाला जीडी नहीं है, अब जीडी भी मुश्किल हो गया है। ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इतना नहीं पढ़ना होगा, सब पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत आप देख लीजिएगा एक बार, खास करके सबका संस्थापक। ठीक है। सबका संस्थापक जैसे गुलाम वंश। इसका एक ट्रिक आपको बता रहा, देखिए ट्रिक है इसका। गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है। इसका हो जाएगा गुलाब हो गया गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिले हो गया खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लो से हो गया लोधी वंश। गुलाब खिले तो सुगंध लो। ठीक है। गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। सबसे प्रथम दिल्ली सल्तनत में सबसे प्रथम वंश गुलाम वंश था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। और सबसे अंतिम वंश जो था वो लोधी वंश था। ठीक है। जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और सल्तनत काल का प्रथम ऐसा शासक जो युद्ध में मारा गया। और इसी के मारा कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से 1526 में युद्ध हुआ था, इसमें ये मारा गया। यहीं से इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। आप मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़िए, फिर मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है। उसमें क्या हुआ? मुगल साम्राज्य में आपको विशेष क्या पढ़ना है? इसका राजा का सबका ट्रिक, कौन से राजा को किस जगह पे दफनाया गया था ये देख लीजिएगा, यानी उसका मकबरा कहाँ है। और दूसरा सभी राजा का जो उसका जो बनाया गया, स्थापना किया गया, जैसे कि ताजमहल किसने बनवाया, जामा मस्जिद किसने बनवाया। उसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि जैसे बहुत सारा अकबर के द्वारा कुछ स्थापना किया गया, शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है। ये देख लीजिएगा। एक और देखिएगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस शासक के युग में कहा गया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा गया, ये सब भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। इसका भी एक ट्रिक आपको बता रहे, देखिए ऊपर दिखा दे रहा है मुगल साम्राज्य का। मुगल का देखिए, मुगल का BHAJSA, भाजसा, भाजसा ट्रिक है, भाजसा। बी से बाबर, H से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब। ठीक है। इसके बाद
उत्तरकालीन मुगल सम्राट, इसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो कि बहादुर साहब फर्रुखसियर इन लोग थे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखिए पहले बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो हो गया। इन लोगों का ये ट्रिक था। आप इससे क्या होगा ना, किसी को पता नहीं चलता है, लगता है कि जहांगीर अकबर का बेटा था कि अकबर जहांगीर का बेटा था, बहुत लोगों को नहीं पता है। इससे आपको पता चल गया सब एक दूसरे के ऐसे। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र है, शाहजहां जहांगीर का पुत्र है, जहांगीर अकबर का पुत्र है, अकबर हुमायूं का पुत्र है, हुमायूं बाबर का पुत्र है, ठीक है। उसके साथ साथ इन लोग का क्या देखिएगा, इन लोग के समय जो युद्ध हुआ था उस युद्ध देखिएगा। जैसे बाबर के समय जो युद्ध हुआ था, बाबर के समय, पहले देखिए इसमें आपको बता दे रहे हैं इन लोग का जो कहां कहां दफनाया गया था उसको देखिए। उसका ट्रिक कैसे है, का बी सी ला रा बाद, कादी सिलाराबाद, कादी सिलाराबाद, काबुल में, दिल्ली में, इसके बाद आपका देखिए काबुल में, दिल्ली में, और फिर उसके बाद आपका जहांगीर का इसका लाहौर में, अकबर का सिकंदराबाद में, और शाहजहां का औरंगजेब का औरंगाबाद, ठीक है। औरंगजेब का औरंगाबाद में, ठीक। इन लोग का एक और चीज देख लीजिए आप, इन लोग के समय जो फेमस प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उस युद्ध को देखिए। जैसे बाबर के समय हुआ था पान खा चल घर, पा से पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत वाला प्रथम युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध, घ से घाघरा का युद्ध, ठीक है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पान खा चल घर, ठीक है। सब सीरियस है। 1526, 1527, 1528, 1529 युद्ध हुआ था। ये आप देख लीजिएगा। साथ में आपको ये भी देखना है कि कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ था। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के, चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ है। परिणाम में बाबर विजयी हुआ है चारों युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध ये इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, और इसी युद्ध के परिणाम मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ भारत में और दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, ठीक है। उसके बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा एवं बाबर में, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर में, और घाघरा का युद्ध अफगान एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। हुमायूं का भी युद्ध याद रखिएगा, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539-40 में कनौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, बेदरा का युद्ध, कनौज, बिलग्राम, और उसके बाद जिसको चौसा का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। देवरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। याद आपको बता दें कि जो देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, और बिलग्राम का 1540 में हुआ था, और 1555 में आपका सरहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है। शेर शाह सूरी से ये 2 बार हारा था। अकबर के समय आपको पता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इनका भी याद रखिएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में, उसको भी याद रखिएगा। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोग के बारे में भी आप याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में, बस खाली देखना है कि कौन से शासक को कुछ उपनाम दिया गया है, उपाधि दिया गया है, ठीक है। उन लोग के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद इनका फिर आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ लिया तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री में आइएगा। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन देख लीजिएगा। भारत में यूरोपियों का आगमन देखिएगा, जिसमें आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। यहाँ से
मॉडर्न हिस्ट्री जो है अगले क्लास में बताएंगे। आपको एंशिएंट और मिडिएवल पूरा बता दिए और कैसे कैसे पढ़ना है आप उसको एक बार याद रखिएगा। और स्टैटिक क्या भी बोले हैं कि जिस टॉपिक का आपको चाहिए विशेष आप या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, आपको हम जस्ट अगले दिन बोर्ड पे बता देंगे, दिखवा देंगे, या पर्सनली किसी को चाहिए तो भेज भी देंगे। ठीक है, धन्यवाद।